फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। ये जो फुटेज आपने देखी है दुबई फ्लड्स की है। यूएई में ट्यूसडे को हेवी रेन्स और थंडरस्टॉर्म के कारण फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिससे 1.5 साल से अधिक की बारिश कुछ ही घंटे में हो गई। सड़कों के साथ साथ दुबई मेट्रोपोलिस, जो कि वर्ल्ड का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, वहां भी पानी भर गया, जिसके कारण काफी फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा और एक तरीके से दुबई ठहर सा गया। पड़ोसी मुल्क ओमान में भी भारी बारिश और बाढ़ देखी गई, जिससे कम से कम 20 लोग मारे गए। सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही थी क्लाउड सीडिंग है इसका कारण, जिसमें क्लाउड में कुछ मैनिपुलेशन करके बारिश कराई जाती है। पर एक्सपर्ट का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण रिकॉर्ड बारिश हुई है इस बार। तो कई सवाल हैं इसको लेकर। क्या हुआ था आखिर यूएई एंड ओमान में जिसके कारण इतनी बारिश हुई? कितनी एक्सट्रीम लेवल की बारिश है ये? क्यों कुछ क्लाउड सीडिंग तो कुछ क्लाइमेट चेंज इसका कारण बता रहे हैं? सोशल मीडिया क्यों बटा हुआ है इसको लेकर? क्या सच में क्लाउड सीडिंग है इसका कारण? क्लाउड सीडिंग आखिर होता क्या है? कितना प्रिपेयर्ड है यूएई ऐसी एक्सट्रीम रेनफॉल्स को काउंटर करने के लिए? क्योंकि फोरकास्टर्स ने अभी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। ऐसे ही अनगिनत सवालों को लेकर आया हूं मैं आपके पास। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं चाहता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट लाते रहे। पहला सवाल, क्या हुआ था यूएई और ओमान में जो इतनी बारिश हुई? स्टेट रन वैम न्यूज एजेंसी ने इसे एक हिस्टोरिक वेदर इवेंट कहा, क्योंकि 1949 से वेदर रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तब से लेकर खाड़ी में इतनी ज्यादा बारिश नहीं देखी गई। दूसरा सवाल, कितनी एक्सट्रीम लेवल की रेनफॉल थी ये? दुबई सिचुएटेड है कोस्टल एरिया में। यूएई यूजुअली बहुत ही ड्राई रीजन है एंड साल में ऑन एवरेज लगभग 100 mm की ही बारिश होती है। हालांकि कभी कभी अचानक से हेवी रेन भी हो जाती है, लेकिन इस केस में लगभग 1.5 ईयर्स की बारिश बस 2 दिन में ही हो गई। इससे आप समझ सकते हैं कि बारिश की इंटेंसिटी को। मंगलवार के अंत तक 142 mm यानी कि 5.59 इंच से अधिक ने दुबई, जो कि 30 लाख के अधिक लोगों का घर है, वहां बारिश हुई। उसके अलावा दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर लगभग 5 इंच बारिश हुई, जहां पूरे वर्ष में लगभग 3 इंच बारिश सामान्य मानी गई है। तीसरा सवाल, दुबई में बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार ठहराने वाली अटकलों को किसने हवा दी? इसके लिए मैं कोट करूंगा यूएई के नेशनल सेंटर फॉर मीटरोलॉजिकल एनसीएम को, जो बताते हैं कि बारिश शुरू होने से पहले दुबई ने 6 या 7 क्लाउड सीडिंग उड़ानें भरी थी। एनसीएम के डिप्टी डायरेक्टर जनरल उमार अल जदीदी ने बताया, क्लाउड सीडिंग के बेसिक प्रिंसिपल में ये एक बात है कि आपको बारिश होने से पहले शुरुआती चरणों में बादलों को टारगेट करना होता है अगर आपको क्लाउड सीडिंग से बारिश करानी। पर अगर सवेरे थंडरस्टॉर्म की सिचुएशन ऑलरेडी है, देन इट इज टू लेट कि आप क्लाउड सीडिंग से बारिश करवा पाए। चौथा सवाल, क्या क्लाइमेट चेंज रीजन है इस मूसलाधार बारिश के लिए? विशेषज्ञों और अधिकारियों ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि क्लाउड सीडिंग के कारण बारिश हुई। रान मॉई, फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट यूएस नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, कहते हैं अगर ऐसा क्लाउड सीडिंग के कारण हुआ तो यूएई के पास हर समय पानी रहेगा। वो कहते हैं कि थिन एयर से 6 इंच की बारिश नहीं बन सकती है। मार्क हाउडन, डायरेक्टर है द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एनर्जी एंड डिजास्टर सोल्यूशन, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप दुबई के आसपास के समुद्री एरिया में बहुत ज्यादा लेवल पे पानी गर्म हो गया। उससे गर्म हवाएं ऊपर जा रही थी, क्योंकि वो हल्की होती हैं। इस गर्म पानी के कारण इवेपोरेशन की रेट में बहुत इंक्रीज हुआ और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है एटमॉस्फेयर की, वो एक्सीड कर गई। इसके कारण भर भर के बारिश हो रही है दुबई। पांचवा सवाल, क्या फोरकास्ट था यूएई और आसपास के रीजन में इस बारिश से पहले? स्टॉर्म के बारे में पहले ही फोरकास्ट में बता दिया गया था। रिपोर्टों के अनुसार तीव्र बारिश एक धीमी गति से चलने वाले तूफान का परिणाम थी, जो कई दिनों से अरेबियन पेनिनसुला और गल्फ ऑफ ओमान में चल रहा था। इस तूफान ने अच्छे अमाउंट में ट्रॉपिकल मॉइस्चर को इक्वेटर के पास से लिया और रीजन में ताबड़तोड़ बारिश के फॉर्म में रिलीज कर दिया। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते हुए तापमान, जो कि ह्यूमन लेड क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है, तो इस तरीके से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पूरे विश्व में आगे और देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप इस फुटेज में भी देख सकते हैं।
जहां 1850 के बाद पृथ्वी पर एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर का इंक्रीज 1.5 डिग्री सेल्सियस हुआ है, वहीं यूएई में ये 1.5 डिग्री सेल्सियस है। इस बढ़ते तापमान का कारण है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज्यादा हो गया है। तूफान से होने वाली बारिश जैसे यूएई में देखी गई है, वो इंटेंस वार्मिंग देन कन्वेक्शन, इससे थंडरस्टॉर्म जैसी इवेंट इंटेंसिफाई हो गए हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है, जैसे कि ये फुटेज में भी देख रहे हैं। छठा सवाल, क्लाउड सीडिंग क्या होता है? क्लाउड सीडिंग एक प्रकार का वेदर मॉडिफिकेशन प्रोसेस है, जो आमतौर पर बारिश या बर्फबारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बादल की बूंदें अनायास नहीं बनती। मॉइस्चर को कंडेंस करने के लिए उसे एक सरफेस की जरूरत होती है, जिस पे बादल की बूंदें चिपक जाएं। बादल के अंदर हवा में छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहा जाता है। ये एक बेस प्रोवाइड करते हैं जिस पे मॉइस्चर अटैच हो जाता है। क्लाउड सीडिंग में पार्टिकल्स को बादलों में फेंकने के लिए प्लेन्स और ग्राउंड बेस्ड कैनन्स का प्रयोग होता है, जिससे अधिक न्यूक्लियाई बनते हैं और वो नमी को अट्रैक्ट करते हैं। एक बार जब सफिशिएंट अमाउंट में ड्रॉपलेट्स आपस में मर्ज हो जाते हैं तो वो भारी हो जाते हैं। फलस्वरूप वो बारिश या बर्फ की तरह पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जैसे कि हमने इस विजुअल में भी देखा। छोटे पार्टिकल जैसे डस्ट या डर्ट वो की रोल प्ले करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन में और प्रेसिपिटेशन में, क्योंकि वो एक सरफेस प्रदान करते हैं इन पार्टिकल्स को कंडेंस करने के लिए। सिल्वर आयोडाइड संभावित रूप से वही कार्य करता है। अन्य पदार्थ जैसे ड्राई आइस का उपयोग इसी तरह के उद्देश्य के लिए किया जाता है। 1940 के दशक से शुरू किया गया ये मेथड साफ आसमान यानी क्लियर स्काई से पानी नहीं बना सकता। कंडीशन यह है कि पार्टिकल को एक ऐसे बादल में फेंकना होगा जिसमें पहले ही नमी हो, ताकि वह गिर सके, या जितनी बारिश होनी हो उससे थोड़ी अधिक मात्रा में हो सके। क्लाउड सीडिंग पे अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, कितने टाइप के तरीके हैं इसे करने के, इसके क्या फायदे नुकसान हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। सातवां सवाल, तो क्या क्लाउड सीडिंग का यूज हुआ है इस केस में? जैसे कि हमने ऊपर भी देखा, उसके अलावा प्रोफेसर डायना फ्रांसिस, जो कि हेड हैं एनवायरमेंटल एंड जियोफिजिकल साइंस की एट खलीफा यूनिवर्सिटी इन अबू धाबी। क्लाउड सीडिंग आमतौर पर तब की जाती है जब हवा में नमी और धूल की स्थिति बारिश के लिए इनसफिशिएंट होती है। पिछले सप्ताह में फोरकास्टर ने खाड़ी भर में बाढ़ के उच्च खतरे की चेतावनी दी थी। तब इस तरह के इंटेंस और लार्ज स्केल सिस्टम का फोरकास्ट होता है, तो क्लाउड सीडिंग जो एक महंगी प्रक्रिया है उसका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। 8th क्वेश्चन, दुबई में क्लाउड सीडिंग की क्या जरूरत है? दुबई को फ्यूचरिस्टिक सिटी भी कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मॉल्स, विलास एंड ऑल दिस ह्यूज स्टेट ऑफ द आर्ट कंस्ट्रक्शन नीड वाटर। जिस कंट्री में 80% डेजर्ट हो, वहाँ पानी की कितनी कमी होगी ये आप जान ही सकते हैं। तो सोल्यूशन इसका क्लाउड सीडिंग निकाला गया, बट रिपोर्ट से पता लगा है कि दुबई ने ज़्यादा ही कर दिया इसका यूज। 27 क्लाउड सीडिंग मिशन सिर्फ 5 दिन में। अहमद हबीब, स्पेशलिस्ट मीटरोलॉजिस्ट, कहते हैं 7 प्लेन्स को डिप्लॉय किया गया थोड़े टाइम पहले जब बारिश की शुरुआत हुई। CNN के अकॉर्डिंग दुबई ड्राई रीजन में है, उसके पास एडिक्वेट रिसोर्सेस नहीं है ऐसी रेनफॉल को सस्टेन करने के लिए, इस कारण फ्लड आ गई। 9th क्वेश्चन, इस तरीके की मूसलाधार बारिश के लिए यूएई कितना प्रिपेयर है? दुबई हेविली अर्बनाइज शहर है, सो ग्रीन एरिया जहां पानी एब्जॉर्ब हो सके वो बहुत कम। इसके अलावा सिंस वहां बारिश इतनी होती नहीं, सिटी का ड्रेनेज सिस्टम भी उस लेवल का नहीं बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप हमने देखा कि कितना पानी हर तरफ भर गया है। तो आखिर में ये सब है क्या? सीधे शब्दों में कहें, गर्म हवा अधिक नमी धारण कर सकती है। 1 डिग्री राइज होता है टेम्परेचर में तो 7% एक्स्ट्रा इंटेंसिटी के साथ बारिश होती है। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि सदी के अंत तक यूएई में अधिकांश हिस्सों में वार्षिक वर्षा लगभग 30% तक बढ़ सकती है, क्योंकि दुनिया में गर्मी जारी है। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है। ये सिर्फ मीटिंग, COP, क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ डे, एनवायरनमेंट डे, अर्थ ओवरशूट डे सिर्फ इतने से नहीं होगा, क्योंकि दुनिया तो सभी की है, तो सहयोग भी तो सभी को करना होगा। छोटी छोटी चीजें जैसे हर बर्थडे पे नए पेड़ लगाएं, पेड़ गिफ्ट करें, AC चलाएं बट कंट्रोल्ड वे में, उसकी आदत ना डालें। व्हीकल्स का यूज करें बट पैदल या साइकिल का भी यूज करें। शहर बसाएं बट
पेड़ काट कर नहीं बल्कि एक ग्रीन सस्टेनेबल सिटी बनाए, क्योंकि ये सब अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो 2040 तक लगभग 45 स्मॉल आइलैंड नेशंस डूब जाएंगे और उसमें से बहुत की जान हम बचा सकते हैं अगर आज कोशिश। आप क्या मानते हैं इसको लेकर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, क्योंकि इस ग्रोथ और डेवलपमेंट की दौड़ में हम भूल जाते हैं गांधी जी के अनमोल वचन, जो कहते हैं पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। Lastly, we don't inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. Thank you, Jai Hind, God bless and bless you.